हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर 7 प्रजातियां, 7 मूल जातियां अगर हम कहें मनुष्य की आएंगी। जो तीसरी मूल जाति है उसको थियोसॉफी में लेमूरियन कहा गया है। ये रेस भी अब डिक्लाइन पे है और कुछ ही हज़ार साल, हो सकता है 1 लाख साल के अंदर ये भी लुप्त हो जाएगी। तीसरी जो सब रेस हुई ईरान के अंदर, वहाँ पे ज़ाराथुस्ट्रा आए। चौथे के अंदर जो थे हर्मीज़ आए और 5वें के अंदर जो हैं हम ये कह सकते हैं कि क्राइस्ट आए, जो जीसस क्राइस्ट की हम बात करते हैं वो आए। ईश्वर है, उसने ये सृष्टि रची ही क्यों? नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने अभी तक जो 5 नियम हैं उनके बारे में समझा है और कुछ दोस्तों के ये सवाल आए हैं कि भाई आप बात तो कर रहे हैं पर ब्रह्म विद्या कहाँ है इसके अंदर। ज़्यादातर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्म विद्या का मतलब है कि हम ईश्वर और पर ब्रह्म और ये सब की बातें करेंगे, पर वो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। मगर जो अप्रोच हमने ली है इस प्रोग्राम के अंदर, ब्रह्म विद्या के अंदर, वो ऐसी है कि हम पहले ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको देख के फिर आगे धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। हमारा बिलो से अप, नीचे से ऊपर का हम रास्ता कवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे समझें कि हम एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर के हम फैक्ट्री के अंदर हैं। कार मतलब मनुष्य, अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ बनाते हैं वो, और जो फैक्ट्री के नियम हैं जिसके अनुसार ये गाड़ियाँ बनती हैं उसके बारे में हम कहेंगे कि जो हमने 5 नियम पढ़े हैं वो हैं। और गाड़ी जो है मनुष्य की अलग अलग क्या पुर्ज़े हैं, गाड़ियों के अलग अलग क्या पुर्ज़े, उसके बारे में भी हमने समझा। तो ये समझने के बाद में ही हमारे को ऊपर चलना चाहिए कि कौन है जो इस पूरी गाड़ी के फैक्ट्री के मालिक हैं, कैसे वो रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, क्या उनके माइंड में ऐसा है कि क्यों इस तरीके से गाड़ियों को बनाना है और चलाना है। तो हम सृष्टि के निर्माता और सृष्टि क्यों ऐसे बनाई गई है इसकी बात बहुत बाद में करेंगे। पहले हम कुछ और चीज़ों को पूरा कर लें ताकि जो हमारे आसपास जो चलता है उसकी समझ हमारे को आ जाए। ये प्रैक्टिकल है। तो 5 जो नियम हैं उनके बाद में अब हम आते हैं कि हम अपने आसपास जो देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के हम लोगों को देखते हैं। मैं अब रेसेस की बात कर रहा हूँ, जातियों की बात कर रहा हूँ। मनुष्य जो हैं हम देखेंगे कि हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं। भारतीयों में भी जो उत्तर भारतीय हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो कम्प्लेक्शन है, जो उनके नाक आँख कान जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और जो ट्रेडिशनल सदर्न साउथ इंडिया में जो लोग हैं, श्रीलंका में जो लोग हैं, उनका जो रूपरेखा है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम अगर ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में हमारे, फिर ईस्ट में चाइना, जापान, कोरिया, इनकी जो रूपरेखा है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर हम वेस्ट में जाएं तो हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो उनका भी बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी कम्प्लेक्शन और फीचर्स फ़र्क है। साइंटिस्ट ने मोटा मोटा जो ह्यूमन रेस है या ह्यूमन की जो हम कहेंगे मनुष्य की जो हम जातियां हैं या प्रजातियां हैं, ऐसा समझ लें, मोटा मोटा 3 प्रकार की बताई हैं। उन्होंने बोला एक तो नीग्रॉइड मतलब जैसे जो ब्लैक्स हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, हम देखते हैं ना, नीग्रो वर्ड जो है आज की डेट में अच्छा नहीं माना जाता, तो हम ब्लैक्स कहते हैं। तो जो अफ्रीका में पाए जाने जो वाले लोग हैं जिनको हम ब्लैक्स कहते हैं,
पहले नीग्रोस कहते थे, उनका एक डील डॉल है, उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके नाक, आँख, कान सबका एक अलग से फिगर है, फ्रेम है। और हम जानते हैं कि उनके अंदर कुछ खूबियाँ हैं ऐसी जो बाकी दूसरे टाइप के जो ह्यूमंस हैं उससे ज़्यादा अलग हैं। कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, उसकी बात हम करेंगे। ब्लैक्स जो हैं, जो हम अफ्रीकन अगर कहें तो ज़्यादा समझ में आता है, वो लोग के अंदर भी कुछ ख़ास ऐसी खूबियाँ हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं, तो उसमें भागने के अंदर जो हम दौड़ने वाली जो रेसेस होती हैं उनके अंदर वो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा गया कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका स्टैमिना, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो उनकी अपनी जो ये रेस है जिससे वो बिलोंग करते हैं उससे उनको मिलती है। तो ब्लैक्स को बोला गया है नीग्रॉइड, जो आज से करीबन 50-100 साल पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि भाई मनुष्य जाति जो है उसके 3 हम कह सकते हैं कि फिज़िकल फीचर के बेस पे हम 3 हिस्से कर सकते हैं। एक को बोला गया नीग्रॉइड जो कि ब्लैक्स हैं। दूसरे बोले गए मोंगोलॉइड। मोंगोलॉइड वो होते हैं जिनको चाइनीज़ कहते हैं आम भाषा में, जिनके फीचर चाइनीज़ टाइप के होते हैं। तो जापान, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, चाइना, बर्मा और हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, और ऊपर हम थोड़ा सा और चलें तो मंगोलिया और ईस्टर्न जो रशिया है, यहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के लोग के जो फीचर्स हैं इनको मोंगोलॉइड बोला गया है। और तीसरे जो टाइप की जो जाति को बोला गया है उनको कॉकेसॉइड बोला गया है। कॉकेशियंस, कॉकेशियन का मतलब नॉर्मल होता है जो फेयर स्किन्ड हो, तो कॉकेसॉइड बोला गया है। कॉकेसॉइड जो हैं, हम जो वेस्टर्न जो लोग हैं उनकी तरह माना गया है, क्योंकि उनके फीचर सफ़ेद रंग की उनका कम्प्लेक्शन है, उनके नाक का स्ट्रक्चर अलग है आँखों का, और इवन जो फेस का स्ट्रक्चर है ये भी डिफरेंट है। अब जो भारतीय हैं उनको भी कॉकेसॉइड बोला गया है, मगर एक टाइप का कॉकेसॉइड जो कि शुरुआती रूप के अंदर आए थे। ये तो हो गया जो साइंस के हिसाब से जो डिवाइड करा गया। अब हम आते हैं थियोसॉफी पे। थियोसॉफी के अंदर अगर आपको ध्यान होगा, हमने जो बात करी थी 5 नियमों के अंदर, उसमें जो आखिरी नियम की हमने बात करी थी वो था द लॉ ऑफ एवोल्यूशन, विकास का नियम। एवोल्यूशनरी जो ये नियम है, इसके अंदर हमारे जो ये पृथ्वी है इसके ऊपर विकास चल रहा है, और इस विकास के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है, जो मनुष्य का जो शरीर है, इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो इसको तो डार्विन ने कहा था कि भाई हमारा जो एवोल्यूशन है वो सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड है। हम लोग अपने, और जितने भी जो जानवर हो गए या हम कहेंगे कि पेड़ पौधे हो गए, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं सर्कमस्टांसेस से अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए। थियोसॉफी के अंदर जो लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने देखा अपने दिव्य दृष्टि से जाकर सूक्ष्म तल पे और आकाशिक रिकॉर्ड से जो देखा, वो ये देखा कि ये जो एवोल्यूशन हो रहा है हमारी बॉडीज़ का, ये सर्वाइवल पे बेस्ड नहीं है, ये एक क्रम पे बेस्ड है। यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लान के तहत ये एवोल्यूशन चल रहा है। और हमें थियोसॉफी के अंदर ये बताया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर 7 प्रजातियां, 7 मूल जातियां अगर हम कहें मनुष्य की आएंगी। ये पृथ्वी के जो एक साइकिल है, पृथ्वी के ऊपर जो ये लाइफ अभी चल रही है, इसके ऊपर 7 मूल जातियां, जिनको थियोसॉफी में रूट रेसेस कहा गया है। रूट मतलब मूल, ROOT, रूट रेसेस कहा गया है। ये आएंगी और
आएंगी, इनकी ग्रोथ होगी, इनकी पीक होगी, फिर इनका डिक्लाइन होगा और ये ख़त्म हो जाएंगी। जैसे इनका पीक और डिक्लाइन का टाइम आएगा, दूसरी फिर एक रेस स्टार्ट होगी और वो भी फिर उसका भी ऐसी क्रम चलेगा। जब सातों रेसेस इस पृथ्वी पे आ चुकी होंगी और जो उनको कार्य करना था, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस पृथ्वी पे जो लाइफ का जो ये क्रम है ये समाप्त हो जाएगा। हम इन सब बातों पे चलेंगे क्योंकि प्लान ऑफ एवोल्यूशन जो है ये बहुत अहम हिस्सा है थियोसॉफिकल नॉलेज का, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है जो थियोसॉफी को समझना चाहता है, जो अपने आप को थियोसॉफिकल स्टूडेंट कहता है। अच्छी बात इसमें यह है कि इस थियोसॉफी के जो प्लान ऑफ एवोल्यूशन है, इसको इसका मेजर पार्ट जो है वो खुद डायरेक्ट आकाशिक रिकॉर्ड से खुद देखा गया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से देखा गया है। यहाँ पे वैसा नहीं है कि जैसे हम विष्णु पुराण के अंदर देखें कि युग क्या होते हैं, जैसे कलयुग चल रहा है आज की डेट में, कृता युग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब जो युग हैं, फिर एक महायुग बनता है, महायुग से फिर एक कल्प बनता है, ब्रह्म का दिन बनता है, ब्रह्म का साल बनता है। इस तरीके से जो है उन्होंने बताया गया है। तो वो भी हम बोल सकते हैं एक से दूसरे को, मगर हमसे कोई बोले कि आप किसी को जानते हैं जिन्होंने खुद ये जाके इसको वेरीफाई करा है, तो हम कहेंगे नहीं भाई साहब, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम थियोसॉफी के अंदर, जैसे मैंने पहले कई बारी बताया, 6 ऐसे लोग हुए हैं पिछले ऑलमोस्ट 150 साल के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर, जिन्होंने खुद आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर देखा है और क्लेम करा है कि हमने देखा है। तो अब ये जो 7 मूल जातियां हैं, रूट रेसेस हैं, इनमें से पहली 2 तो लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। जो तीसरी मूल जाति है उसको थियोसॉफी में लेमूरियन कहा गया है, और ये जो लेमूरियन जो जाति है, इसी के रेमिनेंट्स, इसी के जो बचे कुचे लोग हैं, इनको ही साइंटिस्ट ने नीग्रॉइड बोला है, क्योंकि ये अफ्रीकन रेस है जो कि डार्क कलर्ड है, ब्लैकिश कलर की है। उनके फीचर्स आपने देखे ना, जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो उस टाइप की रेस है। ये रेस भी अब डिक्लाइन पे है और कुछ ही 1000 साल, हो सकता है 1 आध लाख साल के अंदर ये भी लुप्त हो जाएगी। इस 3rd रूट रेस, जिसको लेमूरियन नाम दिया गया है, इसलिए दिया गया क्योंकि जिस टाइम पे ये आई थी, तो उस टाइम पे जो वो कॉन्टिनेंट था, जिस धरती पे ये आई थी, उसको लेमूरियन बोला गया था, लेमूरिया बोला गया था, तो इसलिए उससे लेमूरियन बने। जैसे कि आज की डेट पे हम कहते हैं जम्बू द्वीप, आर्यन रेस को जम्बू द्वीप पे कहते हैं। तो अभी हम उस पे आते हैं। पहले लेमूरियन जो है ये 3rd रूट रेस थियोसॉफी में बताया गया। पहली 2 जो हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, उनके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। चौथी जो रेस है वो थी अटलांटियन रेस। अटलांटिस जो एक ज़मीन का हिस्सा था, कॉन्टिनेंट था, वो आज की डेट पे जो अटलांटिक ओशन है, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, वहाँ पे था और वो फिर ख़त्म हो गया। अब कई साइंटिस्ट जाके उस अटलांटिक ओशन के नीचे काफ़ी हद तक रिसर्च कर चुके हैं, और आप अगर जाएंगे यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी, तो दोनों में आपको अटलांटिस जब टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी किताबों में तो दी हुई है थियोसॉफी की। ये अटलांटियंस जो थे, ये 4th रूट रेस, चौथी मूल जाति थी। इसके रेमिनेंट्स जो हैं वो हैं मंगोलॉइड्स। हमने जो बात करी ना, जो चाइनीज़ दिखने वाले जो लोग हैं, वो इस रूट रेस के रेमिनेंट्स हैं, बचे कुचे लोग हैं, और ये भी डिक्लाइन पे हैं। हालांकि हमें लगता नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम पॉपुलेशन मंगोलॉइड्स की है।
इन्हीं की है, एटलांटियंस की है। मगर अब ये धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगता है धीरे धीरे ख़त्म होने में। पांचवी जो रूट रेस है, जो मूल जाति है जो अभी आई हुई है पृथ्वी पे, उसको हमने आर्यन बोला है, आर्यन रेस बोला है। और इस रेस को जो है वेस्टर्न लोगों ने कॉकसॉइड बोला है। फेयर स्किन्ड, और नाक, आँख, कान, मुंह, इन सब का शेप, जो हमारा जो चेहरा है इसका भी शेप, जो स्ट्रक्चर है फेस का, इसका भी शेप, और भी फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं कॉकसॉइड के, मोंगोलॉइड्स के, निग्रोइड से, इन तीनों के अलग अलग हैं। अभी जो लेटेस्ट रूट रेस जो चल रही है पृथ्वी पे, वो यही वाली है, आर्यन रेस। तो अब तक ये समझ में आ गया होगा हमारे को कि पृथ्वी पे अभी जो लाइफ चल रही है हमारी, इसके अंदर 7 रूट रेसेस आएंगी। जब ये आके लुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएगा, तब जाके लाइफ इस पृथ्वी पे ख़त्म हो जाएगी। उसमें करोड़ों साल लगेंगे। तो ये जो आर्यन रूट रेस है, इसकी जो पहली सब रेस जो आई, उसको कहा गया है हिंदू सब रेस। अब हिंदू शब्द से कन्फ्यूजन होती तो हम उसको कह सकते हैं इंडियन, क्योंकि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आई थी ये थी। तो आर्यन रेस हम कहेंगे जो स्टार्ट हुई, जो सबसे पहले जब उभरी, निकली, तो वो इस देश के अंदर, जिस देश के हम हिस्से हैं, भारत के अंदर आई। दूसरी जो सब रेस आई आर्यन की, वो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आई, जहाँ आज की डेट पे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, जो ये पूरा का पूरा एरिया है, इसके अंदर आई। तीसरी जो आई वो ईरान, पर्शिया, जो पहले ज़माने में पर्शिया कहते थे, ईरान के एरिया में आई। चौथी आई सदर्न यूरोप के अंदर, जिसके अंदर फ्रांस से नीचे स्पेन, इटली, ग्रीस, ये टर्की, ये सारे जितने भी जो एरियाज़ हैं मेडिटेरेनियन सी से ऊपर, इन सब के अंदर आई। इसको केल्टिक कहा जाता है। और जो पांचवी है जो अभी करंटली चल रही है, उसको कहा गया है ट्यूटोनिक सब रेस। जो पांचवी ब्रांच है आर्यन रूट रेस की, इसको कहा गया है ट्यूटोनिक। ये हैं जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिश हैं, स्कैंडिनेवियन हैं। स्कैंडिनेवियन मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इस एरिया के जो लोग हैं, नॉर्दर्न यूरोप के जो लोग हैं, ये जर्मनी और फ्रांस के भी जो लोग हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये जो लोग हैं, इनको कहा गया है ट्यूटोनिक। इन सब के अंदर अलग अलग फीचर्स हैं, फिजिकल भी, और कुछ अपने उनके खुद के नेचर के अंदर, स्वभाव के अंदर भी फर्क है। ये जो जातियों की हम इतनी डिटेल में जो हमने बात करी अभी, ये जो जातियां हैं, इनको एक प्लान के आधार पे डेवलप करा जा रहा है। और इन सबको जो डेवलप करने वाला जो महापुरुष है, जिसको हम भगवान भी कह सकते हैं, वो हैं जिनको हमारे सनातन धर्म में कहा गया है मनु। तो आर्यन रूट रेस के जो मनु हैं, वो इनको डेवलप कर रहे हैं। हर एक रूट रेस का एक मनु होता है। मनु यानी जो उस जाति को बनाएगा, उसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ को डेवलप करेंगे वो, और उसको प्रोपगेट करवाएंगे, ताकि ह्यूमन बॉडी के अंदर आगे आने वाले जो लोग हैं, जो जैसे जैसे जिनकी चेतना विकसित होती जा रही है, उनको एक अच्छा शरीर मिलता चला जाए। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी हमारे को पहले ABCD समझनी पड़ेगी। और अभी हम जो इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, वो ABCD का ही काम कर रहे हैं। तो पहले हम मोटा मोटा चीज़ों को समझ लें। मनु जो हैं, इस आर्यन रूट रेस को जो डेवलप कर रहे हैं, इनका नाम है वैवस्वत मनु।
थियोसॉफी में हम इनको कहते हैं लॉर्ड वैवस्वता मनु। लॉर्ड इसलिए कहते हैं, अंग्रेज़ी के अंदर हम जब किसी दिव्य पुरुष को, बहुत महान पुरुष को कहते हैं तो लॉर्ड कहते हैं, जिसके हम पूजा करते हैं, तो हमारे लिए वो पूजनीय है। उनसे ही सारा ये जो आर्यन रेस है ये पूरी की पूरी उनसे आई है। और ये जो करोड़ों लोग हैं, हम लोग जो आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं, हम सब के वो पूर्वज हैं, उन्होंने ही डेवलप करा है। अब ये जो डेवलपमेंट होती है रूट रेस की, तो उस सब रेस के अंदर फिर कोई आता है महापुरुष जो उनको एक रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम, जीने का तरीका वो भी समझा के जाता है। तो हर एक सब रेस के अंदर एक और दूसरे महापुरुष आते हैं और वो फिर वहाँ पे एक रिलीजन को इस्टेब्लिश करते हैं। हिंदुओं के अंदर शंकराचार्य आए, हम कह सकते हैं मॉडर्न अभी जो टाइम के अंदर, जिन्होंने सनातन धर्म को इस्टेब्लिश करा। हम कहेंगे कि जो तीसरे, जो जितनी डिटेल हमें पता है अभी, तीसरी जो सब रेस हुई ईरान के अंदर, वहाँ पे ज़ाराथुस्ट्रा आए। चौथे के अंदर जो थे हर्मीज़ आए, और पांचवें के अंदर जो हैं हम ये कह सकते हैं कि क्राइस्ट आए, जो जीसस क्राइस्ट की हम बात करते हैं वो आए। हालांकि और भी महापुरुष आते जाते हैं, मगर एक रेस को कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए जो है वो आना पड़ता है। तो ये भी अलग डिपार्टमेंट है, अलग टाइप के महापुरुष हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि हम ह्यूमन रेस को कैसे गाइड करें ताकि ये आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट आपको अजीब व गरीब लग सकता है जो पहली बार सुन रहे हैं इस बात को, मगर हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्लान ऑफ एवोल्यूशन को नहीं समझा तो हम समझ नहीं पाएंगे जो ईश्वर है उसने ये सृष्टि रची ही क्यों और कैसे रची, क्या इसके डिटेल्स थे। अगर ये हम नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर हम बातों को पकड़ नहीं पाएंगे। अभी हमने कर्म का सिद्धांत समझ लिया कि किस तरीके से दुनिया चलती है, हमने पीरियोडिसिटी का समझ लिया, हमने यूनिटी को भी समझ लिया। तो हम ये जब जितने अलग अलग जो सिद्धांत समझ रहे हैं, इसके अंदर हम कहेंगे कि एवोल्यूशन का सिद्धांत सबसे मुश्किल सिद्धांत है पकड़ना, और उसमें इसलिए भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट हमारा इतना ज़्यादा रहता नहीं है। मगर क्योंकि अगर हम स्टूडेंट हैं और हम समझना चाहते हैं कि सृष्टि बनी कैसे और उसके अलग अलग पुर्जे क्या हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप लिखें बातों को, किताबें हम आपको बता देंगे, आप उनके ऊपर जाके आप अध्ययन कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, विकिपीडिया में डाल दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। तो अब हम ये समझें कि जो जातियाँ आई हैं, ये जातियाँ जो आई हैं, अभी पांचवी जो ये मूल जाति आर्यन रेस आई है, इसकी अभी छठी ब्रांच डेवलप होगी। पांचवी तो हो गई जिसका नाम हमने ट्यूटोनिक बोला है, और हम देखें अमेरिका, इंग्लैंड ये राइज पे हैं। एक अभी 100 साल पहले ही बात है कि इंग्लैंड जो है कहते थे कि ऐसा मुल्क है, उसकी जड़ें, उसका एम्पायर, उसका राज्य ऐसा फैला है विश्व पे कि कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता, इतना फैलाव था। अब इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के जो देश हैं, इनका चढ़ाव है ऊपर। अब एक छठी सब रेस डेवलप होगी। जब छठी सब रेस जो डेवलप होगी उसका भी एक चढ़ाव आएगा, फिर सातवीं सब रेस डेवलप होगी, उसका भी चढ़ाव आएगा, फिर जाके ये जो पूरे के पूरे आर्य जो रूट रेस है ये कंप्लीट होगी। इस तरीके से क्रम चलेगा। छठी रूट रेस के जो मनु होंगे वो अलग होंगे, सातवीं रूट रेस के जो मनु होंगे वो अलग होंगे।
आप विष्णु पुराण पढ़ें, विकिपीडिया में जाके देखें कि अलग अलग मनुओं के नाम दिए गए हैं, बहुत सारे मनुओं के नाम दिए गए हैं, उनके अलग अलग काल बताए गए हैं और बहुत करोड़ों अरबों साल का पूरा मामला समझाया गया। जैसे कि अभी जो कलयुग चल रहा है वो 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ चलना। ऐसे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की डेथ हुई उसके बाद से कलयुग स्टार्ट हो गया। 5000 साल हुए हैं और ये कलयुग जो है 4,32,000 साल का होगा। तो 4,32,000 साल तो सिर्फ कलयुग में निकलने वाले हैं अभी, और एक महायुग के अंदर करीबन 43,20,000 साल होते हैं। तो अगर हम देखें अब ये सातों जो रूट रेसेस हैं, जब ये आएंगी, सातों रूट रेसेस जब ये आएंगी तो पृथ्वी पे जो ये लाइफ चल रही है, जो ईश्वर ने अभी पृथ्वी को इस लाइफ को चलाने के लिए इस योग्य बना दिया है, यहाँ पे फिर एक महाप्रलय हम कह सकते हैं आ जाएगी। वैसे भी एक रूट रेस से दूसरे रूट के रेस के बीच में प्रलय आती जाती रहती है। यही लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी है। हमारी ज़िंदगी में भी पीरियड्स चलते हैं, दिन रात भी होता है, सब कुछ होता है, हमारी लाइफ के अंदर भी चलता है पीरियड। वैसे ही सृष्टि के अंदर भी ग्रॉस लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, मैक्रो कॉस्मिक लेवल पे भी ये जो है पीरियोडिकल चीज़ें चलती हैं। तो सृष्टि आती है, प्रलय आता है, सृष्टि आती है, प्रलय आता है। ह्यूमन लाइफ में क्या होता है कि व्यक्ति पैदा होता है, उसकी डेथ होती है, फिर पैदा होता है, फिर डेथ होती है, तो रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे ही लाइफ जो है पृथ्वी से जाएगी और फिर एक चक्कर लगा के फिर वापस आएगी। उसकी हम बात करेंगे और कैसे ये सृष्टि के एक ही पुर्जे की हमने बात करी है, बाकियों की भी हम बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड पे। तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।